और ये प्रोडक्ट तो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। एमक्योर गायनेक में सबसे बड़ा हमारा प्रेजेंस है। राइट। और सेकंड क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। राइट। लेकिन प्रोडक्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। मैं अलवर राजस्थान से हूँ, मेरी पूरी स्कूलिंग वहीं पे हुई है। उसके बाद मुझे मौका मिला बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में करने का वीआईटी वेल्लोर से, तो मैं साउथ में आ गया। मेरा एक सपना था कि मैं ये जो ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ केयर में उनको टेक्नोलॉजी के थ्रू सॉल्व करूं, और इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मास्टर्स बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करूंगा। Why healthcare? तो मैंने बचपन में काफ़ी हेल्थ केयर के रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में काफ़ी ज़्यादा सुनता था। आपको पता होगा कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये 20 साल पहले कितनी ज़्यादा थी। मैंने अपनी दादी की स्टोरी सुनी, वो 7 भाई बहन हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनमें उन्होंने बताया कि उनका वन ऑफ द था जो विद इन 1 ईयर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सब ट्रिगर पॉइंट थे। जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी बीटेक स्टार्ट करी तो वो डॉट्स कनेक्ट हुए, और देन आई डिसाइडेड कि ये ग्लोबली काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और टेक्नोलॉजी अभी तक इधर नहीं आई है। 2 साल के लिए मैंने एक जॉब ले लिया खुद को फाइनेंशियली सर्वाइव करने के लिए। जॉब क्या था? सर मैं एक पेटेंट एनालिस्ट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एनालिस्ट इन दी हेल्थ केयर डोमेन। वेरी गुड। और अपने फ्री टाइम में मैंने हेल्थ केयर के स्टेक होल्डर से मिलना शुरू कर दिया। हेल्थ केयर हैकाथॉन अटेंड करना चालू किए। मैंने 100 से ज़्यादा हॉस्पिटल विजिट किए अक्रॉस इंडिया। मैंने लाइव डिलीवरीज देखी, मैंने सी सेक्शन देखे अपनी आंखों से, और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के पूरे प्रोसेस को डिटेल में समझा। तो ये प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा पूछते हैं, ये प्रोडक्ट है क्या? जनित्री में 3 प्रोडक्ट हैं। केआर पैच, KEYAR, दक्ष जो कि एक सॉफ्टवेयर है, एंड नवम वेरेबल जो कि फीटल मूवमेंट को मॉनिटरिंग करने के लिए वेरेबल है, जो कि अभी हमारा प्रोटोटाइपिंग स्टेज में है। अभी तक हमने उसको लॉन्च नहीं किया है। Where do you wear नवम? It's on the wrist। और वो फीटल मूवमेंट यहाँ से ट्रैक हो सकता है? उनको फीटल हार्ट रेट मॉनिटर करने के साथ साथ एक पॉइंट चाहिए जहाँ कि किस पॉइंट पे मदर ने फीटल बेबी का किक महसूस किया। हाँ जी। उस पॉइंट पे शी जस्ट नीड टू क्लिक दैट बैंड। केआर पैच एक सिलिकॉन एंड प्लास्टिक का बना हुआ पैच है जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के पेट पे चिपकता है, और ये फीटल हार्ट रेट, मैटरनल हार्ट रेट, लेबर कॉन्ट्रैक्शन, फीटल मूवमेंट, ये चारों पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। लेकिन ये केआर पैच एक्चुअली में दक्ष एप्लीकेशन से कनेक्ट होता है, विच इज अ मोबाइल एप्लीकेशन जो कि किसी भी एंड्रॉइड फोन या टैबलेट में चल सकता है। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वीडियो चला के आपको दिखाइए। ये पैच इस तरीके से है। ये कंज्यूमेबल्स, केबल और किसी भी एंड्रॉइड फोन में, तो आप कंज्यूमेबल्स को आप खोलेंगे, इसमें से 5 इलेक्ट्रोड, एक डबल साइडेड मेडिकल टेप और एक स्किन एक्सफोलिएशन टेप निकलेगी। अब ये डबल साइडेड टेप का एक हिस्सा हटा के पैच की तरफ और ऊपर से हटा के स्किन पे। अब मोबाइल एप्लीकेशन में आप उस पेशेंट का डेटा ऐड कर दीजिए, और इसके बाद ये केबल कनेक्ट किया, उसके बाद फोन से कनेक्ट किया, एंड योर रीडिंग स्टार्ट। इसका यूसेज 3 महीने का है, विच इज द लास्ट ट्राइमेस्टर, कि सिर्फ 2 दिन बिफोर डिलीवरी का है? दोनों का है। डिलीवरी के टाइम तो कंटिन्यूअसली डिलीवरी तक लगा रहता है। लास्ट ट्राइमेस्टर में जब प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल विजिट करती है, डॉक्टर को विजिट करती है ओपीडी के लिए, उस टेस्ट को कहते हैं एनएसटी टेस्ट। इट्स कॉल्ड नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो वो ये करता है? वो ये करता है। और तब कितनी देर तक लगाए रखना? हाँ, दैट वाज माय क्वेश्चन। भाई जब लेबर पेन होता होगा तो इंसान को उस टाइम पे तो हॉस्पिटल के सिवाय ये थोड़ी याद आएगा मुझे ये पहनना है। तो ये सारी चीजें अभी हम हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स को बेच रहे हैं B2B। आपका बिजनेस B2B है? अभी B2B है। ओके। कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता इस चीज के लिए ऑलरेडी? पिछले 30-40 सालों से मार्केट में एक डिवाइस एग्जिस्ट करती है जिसको कार्डियोटोकोग्राफी मशीन कहते हैं। इट्स कॉल्ड फीटल मॉनिटर, सिंपल लैंग्वेज में। उसमें 2 प्रोब होते हैं। अनबॉर्न बेबी की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करके वो प्रोब लगाना है बेल्ट के साथ, और टाइम टू टाइम उस प्रोब को आपको रीलोकेट करते जाना है अंटिल शी डिलीवर। तो नर्स के लिए वो काफी हेडेक है। हर आधे 1 घंटे में नर्स को आना पड़ता है, उस प्रोब को एडजस्ट करना पड़ता है, और वो दोनों प्रोब वायर के थ्रू एक बड़े से डब्बे में कनेक्ट होते हैं जो डिजिटल भी नहीं है, और उससे एक थर्मल प्रिंट में आपका वो ग्राफ निकलता है। उसके बाद डॉक्टर को हमेशा उसका प्रिंट देखने उस पर्टिकुलर रूम में आना पड़ता है, क्योंकि वो थर्मल प्रिंटर पे प्रिंट कर रहा है। हाँ जी। इधर डॉक्टर के फोन पे डेटा पहुंच रहा है, चाहे वो कॉन्फ्रेंस में हो, चाहे अपने ओपीडी में बैठी हो, चाहे कहीं पे भी हो, शी कैन टेक डिसीजन। एक और एक्स्ट्रा चीज है, अब क्योंकि डेटा इज डिजिटल, उसके टॉप पे हमने एक और एल्गोरिथम्स लगाई हैं
जो उस ग्राफ में से ऑटोमेटिक इंटरप्रिटेशन डेटा करता है, जो कि डॉक्टर अभी तक अपने माइंड में कर रहा था। तो एक्सपीरियंस, लेस एक्सपीरियंस, हाई एक्सपीरियंस से वो डिसीजन वेरी कर रहा था। अब हमने उनको ग्राफ में से ही वो पैरामीटर निकाल के दे दिए हैं, एंड नाउ टेक योर डिसीजन। पेटेंट है आपके पास? सर हमने 12 पेटेंट फाइल किए हुए हैं, जिसमें से 4 ग्रांटेड हैं ऑलरेडी। वर्ल्ड में किसी ने किया है या ये अपनी इजाद है, पेटेंट? नहीं सर, किया है ग्लोबली, कपल ऑफ अदर स्टार्टअप हु हैव आल्सो इन द सिमिलर जर्नी। मार्केट में जो ट्रेडिशनल डिवाइसेस हैं उनकी कॉस्ट और आपकी कॉस्ट में कितना डिफरेंस है? तो सर जो ट्रेडिशनल डिवाइस हैं, जो बिग ब्रांड्स हैं, जी, फिलिप्स एंड ऑल, उनकी तो 1.5-2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। जो थोड़े एवरेज ब्रांड है वो 1 लाख रुपए के आसपास है। तो ये पैच हम मार्केट में 29,000 MRP का देते हैं। और सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर की एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 10,000 रुपए है। आपका सेल्स बताइए। पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने कुछ 1.03 करोड़ की सेल्स करी है। लास्ट मंथ आपकी क्या सेल्स थी? 10 lakhs। आपका मंथली बर्न कितना है अभी? सर कुछ 15 लाख रुपए का है अभी। तो सेल्स आपने कब शुरू किया? 5 साल हमको ओवरऑल R&D, क्लिनिकल ट्रायल, इम्प्रूवमेंट, रेगुलेटरी में लगे, और पिछले साल मार्च अप्रैल के अराउंड हमने सेल्स। 5 years। 5 years। वो तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो बहुत है उस टाइम। पैसे वैसे क्या किए? Who funded this? सर वी एक्चुअली गॉट फंडेड बाय बायरैक। गेट्स फाउंडेशन ने हमको फंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने हमको फंड किया है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने हमको फंड किया है, और ये सब ग्रांट थे। आज तक हम कुछ 7 करोड़ उठा चुके हैं। 50% इज ग्रांट, 50% इज इक्विटी। क्या वैल्यूएशन पे लिया? तो हमने पहला जो सीड राउंड उठाया था 2.5 साल पहले, फेब 2020 में, जब हम प्री मनी थे, 15 करोड़ की वैल्यूएशन पे हमने कुछ 2.35 CR उठाए थे। और सेम इन्वेस्टर ने हमको लास्ट ईयर अप्रैल 2021 में 1.15 CR और दिए हैं। क्या वैल्यूएशन पे? कन्वर्टेबल नोट पे।